अस्सलामुअलैकुम। आज हम होममेड बिस्किट की ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसको आप घर में जब बनाएंगे तो बाजारी बिस्कुट को भूल जाएंगे। आप इस वीडियो को मुकम्मल फॉलो करें। आज से पहले ये बिस्किट ना आपने कभी खाया होगा और ना देखा होगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं एकदम बेस्ट यमी बिस्किट्स। इस स्पेशल यमी बिस्कुट को बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 अदद अंडे लेंगे। अब हम अंडे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। जितने अच्छे तरीके से हम अंडे फेंटेंगे इतने ही टेस्टी ये बिस्कुट बनेंगे। ये जी हमने अंडे अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। अब हम लेंगे आधा कप के करीब पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। अब हम चीनी और अंडों को दोनों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जितना अच्छे तरीके से हम ये दोनों चीजों को फेंटेंगे इतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बिस्किट बनेंगे। अक्सर आप लोग कहते हैं कि बिस्किट हम बनाते हैं और ठीक से नहीं बनते और फटना शुरू हो जाते हैं और देर पाक क्रिस्पी नहीं रहते। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखकर बनाया करें। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखकर नहीं बनाएंगे तो आपके बिस्किट खराब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि आप वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखा करें। दोनों चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम मजीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर को भी हम बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं और उसकी जगह आप 2 चम्मच या 3 चम्मच मैदा या बेसन भी डाल सकते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल बाजारी टेस्ट बन जाता है। अब हम इसमें 1 चुटकी के करीब नमक ऐड करेंगे और अब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। अक्सर हम बाजार से बहुत ही महंगे बिस्किट वगैरह केक्स वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन हम जो घर पर बिस्किट केक वगैरह बनाते हैं वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं। दूसरा, बाजार की निस्बत घर पर कम खर्चा लगता है। ये देखिए जी हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम जो बहुत ही अहम चीज और खास चीज डालने वाले हैं वो है सूजी। सूजी हम अभी 1 कप शामिल करेंगे। अगर हमें मजीद सूजी की जरूरत पड़ी तो हम इसमें और ऐड करेंगे। सूजी डालकर हम हल्का सा इस तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत नरम लग रहा है, तो हम इसमें आधा कप के करीब मजीद सूजी ऐड कर देंगे। सूजी डालने के साथ अगर आपको चीनी भी कम लगे तो आप इसमें पाउडर शुगर 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई चीनी वगैरह मजीद शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए जी सूजी मजीद डालने के बाद बैटर हमारा मुकम्मल परफेक्ट तैयार हो चुका है और अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट रेस्ट पे रख देंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए और बैटर भी हमारा मुकम्मल सख्त हो जाए। बैटर को रेस्ट पे रखे हुए हमारे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम बिस्किट्स बनाएंगे। अब हम इस तरह एक लेमन के साइज का पेड़ा लेंगे और हाथों में हम हल्का हल्का इस तरह प्रेस करेंगे और इस तरह हम गोल शेप में बना लेंगे और हाथों की मदद से हम बिल्कुल हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए जी हम इस तरह बिस्किट बना लेंगे। इसी तरह सारे बिस्किट को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह ये हमने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने से पहले हम ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गरम करेंगे। अगर हम तेज ऑयल को गरम करेंगे ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। तकरीबन 1 आध मिनट गुजरने के बाद हम हल्का हल्का इस तरह प्रेस करेंगे और अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। बिस्किट को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये अभी देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ पलट देने के बाद हम इस तरह बराबर मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि हर तरफ से कलर देने के लिए हम बराबर इस तरह मिक्स करते रहेंगे। अगर हम इस तरह छोड़ देंगे तो एक तरफ से ज्यादा कलर आ जाएगा और दूसरी तरफ कलर नहीं आएगा। तो आप इस तरह बराबर मिक्स करते रहें। ये देखिए कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया। ये बिस्किट बहुत ही हेल्दी हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छा कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के बिस्किट्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। दूसरे पैच को भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह दूसरा पैच भी हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अगर आप ज्यादा डार्क कलर के करना चाहें तो आप डार्क कलर भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह गोल्डन कलर के ही फ्राई करेंगे। ये आज हमने आपके साथ बहुत ही आसान और कम खर्चे की रेसिपी
शेयर की है। आप ये बिस्किट बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप ये जरूर से ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।